हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 6 फंक्शंस का। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 केसी सिन्हा का कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग उसी के आगे का जो टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस होता क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब फंक्शन का फिर से फंक्शन, मतलब एक कोई फंक्शन यदि ए से बी में एसोसिएट है, दूसरा कोई फंक्शन यदि बी से सी में एसोसिएट है, तब हम लोग देखेंगे ए टू सी में जो फंक्शन एसोसिएट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पोजिशन। यदि उस चीज़ को समझना है तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मान लेते हैं ए इज फादर ऑफ बी, क्या बोले, ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी, क्या बोले उसको समझिए। पर हम जो लिख रहे हैं सो इसको समझने के लिए लेट ए इज फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी। ए जो है बी का फादर है, बी जो है सी का फादर है, देन ए इज ग्रैंड फादर ऑफ सी। यदि ए जो है बी का फादर है, बी जो है सी का फादर है, तो ये क्या हुआ, सी का तो दादा हुआ, ग्रैंड फादर हुआ। तो क्या लगा, हेयर वी सी दैट देयर इज, देखिए हेयर वी सी दैट देयर इज, हम लोग को क्या है, हम लोग देख रहे हैं ए और सी में क्या एक रिलेशन बन रहा है, क्या है, वेयर इज सी दैट देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन, क्या ए का बी के साथ रिलेशन है, ए इज फादर ऑफ बी। और लोग देख रहे हैं कि एंड बी एंड सी एंड ऑल्सो, ऑल्सो क्या है, ए जो है बी का ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी का साथ है, एंड ऑल्सो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी, ऑल्सो अ रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ये और डायरेक्ट रिलेशन किसका, ए का बी के साथ था, बी का सी के साथ था, और तब क्या हुआ, ए का सी के साथ भी रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन क्या है, डायरेक्ट नहीं है। कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। जब क्या रहेगा, इनडायरेक्ट रिलेशन रहेगा, तो दिस रिलेशन क्या है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। दिस रिलेशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या हुआ, ए का सी के साथ जिस तरह का रिलेशन है वो कैसा डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है। आप तो इसी को लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट रिलेशन। जब दो फंक्शन, इसको समझिए, ए कोई फंक्शन है, ए का जो रिलेशन किसके साथ है, ए जो है बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है। जब ए का सी के साथ रिलेशन हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे, तो ऐसा रिलेशन वो क्या था, इनडायरेक्ट रिलेशन। वही इनडायरेक्ट रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोला जाता है कॉम्पोजिट रिलेशन। सो कॉम्पोजिट फंक्शन शोज दैट द रिलेशन बिटवीन, क्या, सो कॉम्पोजिट फंक्शन shows that the relation between किससे किससे, ए एंड सी, क्या है, जहाँ जो कंपोजिट जो फंक्शन है वो क्या है, shows that the relation between, उसको ऐसे लिखो, सेट्स ऑफ टू सेट। क्या हुआ है, तो जो कंपोजिट फंक्शन है वो रिलेशन दिखाता है सेट्स ऑफ टू फंक्शन, सेट्स ऑफ, इसको लिखिए सेट्स ऑफ टू फंक्शन।
दो फंक्शन का जो रिलेशन दिखाता है, जैसे ये क्या है, ए का फंक्शन बी के साथ, बी का फंक्शन सी के साथ। जब ए का फंक्शन सी के साथ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट। इसलिए सो कॉम्पोजिट फंक्शन शोज दैट रिलेशन बिटवीन किसका था, सेट्स ऑफ टू फंक्शन। दो सेट के बीच में जो फंक्शंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोला जाता है कॉम्पोजिट फंक्शन। यदि इसी को हम लोग समझे, यदि मान लीजिए सपोज एफ इज ए फंक्शन विच मैप, यदि इसी को समझे हम लोग, सपोज एफ इज अ फंक्शन विच मैप्स फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज अ function which map from B to C। हम लोग मान लिए क्या है, F कोई फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ है, तो A से B है, G कोई फंक्शन अदर फंक्शन मान लिए जो कहाँ से कहाँ है, B to C है। देन मैपिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ A, देन मैपिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टू सी। तब जब क्या होगा, मैपिंग होगा ए के एलिमेंट का किसके साथ, सी के साथ, इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, इज द बेसिक concept of composition of function। यही हम लोग को क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके लिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए। यदि बस इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको रिलेट किए हैं, ए जो है फादर है बी का, बी जो है फादर है सी का, तब ए का जो सी के साथ रिलेशन हुआ, और वो कैसा रिलेशन हुआ, इनडायरेक्ट रिलेशन। वही इनडायरेक्ट रिलेशन क्या कहलाया था, कॉम्पोजिट रिलेशन कहलाया था। उसी प्रकार इस फंक्शन में बोला जाए, एफ कोई फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ है, ए से बी है, जी कोई फंक्शन है बी टू सी है। जब क्या है, देन मैपिंग फ्रॉम एलिमेंट कहाँ, ए टू सी में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसके लिए, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए। यदि इसी को हम बोल सकते हैं व्हेन टू फंक्शन कंबाइंड इन अ वे। यदि इसको हम मिटा दे इधर, व्हेन टू फंक्शंस combined in a way that input of one, क्या है, जब दो फंक्शन क्या होता है इस तरह से कंबाइन किया गया, दैट आउटपुट ऑफ वन फंक्शन, आउटपुट होगा, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम द इनपुट। यदि एक फंक्शन का जो आउटपुट है वो क्या बन जाए, इनपुट ऑफ अदर, देन फंक्शन इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। इनपुट तब क्या होगा, इनपुट ऑफ अदर फंक्शन, देन दिस फंक्शन इज, इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, दिस फंक्शन इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। यदि देखिए अभी हम लोग क्या लिए, यदि ए जो है फादर है बी का, बी जो है फादर है सी का, तो क्या हुआ, व्हेन टू फंक्शंस कंबाइंड इन, इस तरह से कंबाइन किया गया है जो पहला का क्या हो आउटपुट, दूसरा का क्या बन जाए इनपुट, अगला का क्या इनपुट। दो फंक्शन है उसमें जो है पहला का क्या हो जाए, पहला का जो आउटपुट हो जाए वो क्या होगा, अगला का जो क्या बन जाए, इनपुट बन जाए। तो यही मेरा क्या होता है, दिस रिलेशन, दिस फंक्शन इज क्या है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको।
अब चलिए इसका हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। बोलता है क्या चीज़, इफ एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इफ एफ इज ए फंक्शन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी, एंड जी बी ए फंक्शन कहाँ से कहाँ, बी टू सी, बी टू फंक्शंस, दो फंक्शन हम लोग कंसिडर किए, एफ जो कहाँ से कहाँ है, ए से बी है, एंड जी जो कहाँ से, बी टू सी है, टू फंक्शन, देन द कंपोजिट फंक्शन ऑफ, देन द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ टू जी, कब क्या होगा, तब कंपोजिट फंक्शन होगा कहाँ, एफ टू जी, आप तो बोलिए एफ एंड जी, तब कंपोजिट फंक्शन किसका किसका, एफ और जी, इज डिनोटेड बाय जी ओ एफ, इज डिनोटेड बाय जी ओ एफ। यदि कोई फंक्शन एफ जो है ए से बी है, जी फंक्शन है बी टू सी, कोई दो फंक्शन है, देर उसका जो कंपोजिट फंक्शन किसका का, एफ एंड जी का, जो उसको डिनोट किया जाएगा किससे, जी वो एफ से, मतलब कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, मतलब शुरू का एफ एंड जी, एंड इज द फंक्शन, एंड इज द फंक्शन एंड इज द फंक्शन जी ओ एफ कहाँ से कहाँ है, तो ये होगा ए टू सी, ए टू सी जो फंक्शन होगा उसको लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिशन फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन, एंड इज डिफाइंड एज, एंड इज डिफाइंड एज क्या हो जाएगा, जी ओ एफ, तो जी यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, जी ओ एफ, पहले वो फंक्शन किससे एसोसिएट होगा, तो एक्स से एसोसिएट होगा, उसके क्या है, एफ से होगा, उसके बाद जी से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ, तो ए, तो एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, जो सेट ए में होगा, एफ जो फंक्शन कहाँ से कहाँ, ए से बी में होगा, तो वहाँ जो एक्स कक्ष में बिलोंग करेगा तो ए में बिलोंग करेगा। यदि इसी को हम लोग ऐसा समझे सेट के थ्रू, यदि मान लीजिए कोई एक सेट ए है, यहाँ पे एक एलिमेंट x है, ए एक सेट b है, यदि यहाँ से एक फंक्शन गया कहाँ से कहाँ, a से b, एक कोई फंक्शन एसोसिएट हुआ, तो उसको क्या नाम दे होगा, y बराबर एफ एक्स, क्या नाम हुआ, y बराबर एफ एक्स। अब कहाँ से हुआ, a टू b हो गया y बराबर एफ एक्स। यदि एक और सेट हम लोग मान लें c, जो एक फंक्शन है कहाँ, तो है g है, b टू सी में है, यहाँ पे एक एलिमेंट हम लोग मान लिया क्या चीज़, z, यहाँ क्या है, एक एलिमेंट x है, यहाँ पे y है, एक फंक्शन a टू b गया, तो हो जाएगा y बराबर एफ एक्स, क्योंकि इससे एसोसिएट होगा। अब एक फंक्शन b टू सी है, वो किससे एसोसिएट होगा, z बराबर होगा, हो जाएगा f, ये होगा g, और एक किससे एसोसिएट होगा, y से होगा, तो होगा g y, मतलब होगा z बराबर क्या होगा, जी वाई। अब z बराबर है जी वाई, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, g है, और y का वैल्यू क्या है, एफ एक्स। तो इस तरह से ये जो फंक्शन कहाँ से कहाँ हुआ, तो ए यहाँ से यहाँ हुआ, क्या ए टू सी, ए टू जो सी गया, इसी को क्या बुलाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्या है, ए टू सी, ये हो गया ए टू सी। अब हम लोग को इसी को बाय डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा, एक हम लोग अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे हम लोग कॉम्पोजिशन फंक्शन का जो है निकालेंगे। एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। कोई सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और आगे इस तरह से है। उसी तरह हम लोग जो है ए बी सी, इसको ए बी सी मानते हैं, ए 1 2 उधर मान लेते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं उससे। यहाँ मान लेते हैं ए बी सी, बी एक कोई सेट है, इसे मान लेते हैं 1 2 3। सी एक कोई सेट है, इसे मान लेते हैं वो M1 M2 M3। जैसा कि आपका जो है नोट्स जो होगा
उसमें आपका लिखा हुआ है। एक फंक्शन कहाँ है, ए टू बी जो फंक्शन है वो है एफ। ये फंक्शन जी टू सी जो बी टू सी है उसको हम लोग क्या मान लिया, जी मान लिया है। अब यदि जो है क्या है, ये का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ है, फिर ए का रिलेशन किसका इधर एम के साथ है, बी का रिलेशन किसका हो तो 2 के साथ, 2 का रिलेशन किसके साथ हो एम के साथ। यदि इस तरह से लें तो हम लोग को इसको डिफाइंड कैसे करेंगे उस चीज़ को समझिए। तब ये इससे रिलेट है, मतलब ए कोई फंक्शन सेट ए का किससे जुड़ा हुआ है, बी के 1 से जुड़ा हुआ है, बी किससे जुड़ा हुआ है 2 से, सी जुड़ा हुआ है 3 से। और इधर जो फंक्शन जी जो है बी टू सी में है वह उसका जो एलिमेंट बी जो है, बी का एलिमेंट 1 है वो जुड़ा हुआ सी के m1 से, 2 जुड़ा हुआ m2 से, सी जुड़ा हुआ किससे m3 से। तब हम लोग को यदि बोला जाए फंक्शन यहाँ से यहाँ जी ओ एफ निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ दैट इज यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या, यहाँ हो जाएगा एफ ए बराबर कितना है 1, एफ बी बराबर कितना है 2, एफ सी क्योंकि ये फंक्शन एफ है ए टू बी लिए हैं, एफ सी वो कितना है 3। हम लोग देख पा रहे हैं कि जी जो फंक्शन है बी टू सी में है तो जी 1 ये किससे है तो m1 हो जाएगा, G2 ये क्या हो जाएगा M2, G3 वो क्या होगा मेरा M3। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिया है। यदि हम लोग यहाँ से निकालें GOF तो क्या बोले थे, एफ इसका जो एलिमेंट जो था x बोले थे इस तरह से, उसका फार्मूला क्या था G और था fx और x कहाँ बिलोंग कर रहा था तो सेट ए में। तो हम लोग यदि लें तो GOF सेट ए में कौन सा एलिमेंट है 1 ए है, ए निकालें तो ये मेरा कितना होगा G हो जाएगा FA, G पहला क्या होगा FA। अब बताए FA का वैल्यू कितना है 1 तो हो जाएगा G1 और G1 का वैल्यू क्या है वह M1, क्या हो गया M1। मतलब कंपोजिशन फंक्शन GOFA वो मेरा क्या हुआ M1। उसी प्रकार निकालें GOFB तो हो जाएगा GF2 FB की वैल्यू कितना है 2 तो हो जाएगा G2 और G2 कितना है मेरा M2। तो FOG की निकालें C तो होगा G हो जाएगा FC और FC मेरा कितना है 3 तो हो गया G3 कितना है मेरा देखिए M3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं यदि हम लोग को सेट डिफाइंड किया गया है तब। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से हम लोग को प्रॉपर वे में समझते हैं कि कब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफाइंड होगा या कब नहीं होगा, उसको एग्जाम्पल समझते हैं। अभी तो वहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि उसको कंपोजिशन दिया गया फंक्शन का जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आप नहीं लिख पाइएगा, मतलब वहाँ पे वह फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो देखेंगे कब डिफाइंड होता है और कब डिफाइंड नहीं होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिए हैं, बोलता है इफ़ ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में ए बी सी और सी में है x y z और एक फंक्शन का f जो है ए टू बी है, जी एक फंक्शन है बी टू सी है, आर एनी टू फंक्शंस है डिफाइंड, इस तरह से डिफाइंड किया गया है। f जो 1 जो है किससे रिलेशन है, f का फंक्शन a के साथ है, 2 जो है b के साथ, 3 जो है c के साथ एंड g फंक्शन है a जो है x के साथ, b जो है y एंड c जो है z के साथ। तो हम लोग को देन फाइंड GOF एंड FOG इफ डिफाइंड, यदि डिफाइंड हो तब। तो मेन हम लोग को यही चीज़ जानना है कि कब दिया गया फंक्शन जो होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइंड होगा और कब डिफाइंड नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग को GOF बोल देगा चाहे FOG निकालें बोल देगा तो हम लोग को यहाँ देखना होगा कि फंक्शन डिफाइंड रहेगा तभी उसका हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए इतना जो दिया गया है डाटा उसको देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को दिया गया है क्या क्या, यहाँ से है गिवन है f जो है 1a 2b 3c है, मतलब
यहाँ से लेते F1 बराबर हो जाएगा A, F2 बराबर B एंड F3 बराबर C। एंड क्या दिया गया है, G एक फंक्शन है, ये है AX BY CZ, मतलब ये हो गया G1 बराबर है X, GA बराबर X, GB बराबर Y एंड GC बराबर क्या है वह Z हम लोग को दे रखा है। मतलब ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं वी नो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, वी नो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या था, GOF x बराबर था G और क्या चीज़ fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ, तो सेट A, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। यदि हम लोग यहाँ से सोचे GOF A में कौन कौन सा एलिमेंट है, देखिए 1, तो GOF किसका निकालें, यदि हम लोग 1 का निकालें तो कितना हो जाएगा G ऑफ F1, और GF1 कहाँ है, देखिए F1 मेरा कितना है A, तो हो गया मेरा GA, और GA का वैल्यू कितना है X। यदि हम लोग निकालें GOF और दूसरा एलिमेंट क्या A का 2 के निकालें तो कितना होगा G ऑफ F2। अब F2 देखिए F2 का वैल्यू कितना है B, तो हो जाएगा G ऑफ B, और GB कितना है, देखिए है मेरा Y। यदि हम लोग G ऑफ निकालें किसका 3 का निकालें तो G हो जाएगा F3, और F3 का वैल्यू कितना है C, तो हो जाएगा FC, और GC का वैल्यू कितना है Z। मतलब यहाँ हम लोग क्या निकाल लिए हैं, दैट इज इसको लिख सकते हैं GOF क्या निकल के आ गया, यदि हम लोग 1 लिए तो 1 का क्या आया X, 2 लिए तो 2 का क्या आया Y, यदि 3 लिए तो 3 का क्या आ गया Z। देखिए इस तरह से हम लोग लिए तो क्या होगा GOF हम लोग का निकल गया, क्यों, क्योंकि ये मेरा डिफाइंड था, क्योंकि इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते थे। यदि सोचिए इसी प्रकार हम लोग निकालें क्या चीज़ FOG, सोचे यदि हम लोग नाउ तो हम लोग क्या निकालें GOF निकालें, FOG यदि निकालें FOG X यदि निकालना चाहे तो लोग जानते हैं यहाँ जो बिलोंग करता है X कहाँ बिलोंग करेगा, तो होता है सेट A में, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या है तो G है, तो G कहाँ हो तो मेरा बिलोंग करेगा Y में, मतलब हो जाएगा G ऑफ Y बराबर हो जाएगा FGY, और Y कहाँ बिलोंग करेगा तो कोई सेट B में, क्योंकि जब बोले थे डेफिनेशन अभी इससे पहले कोई एक सेट A है, यदि यहाँ पे X है, कोई एक सेट B है जो यहाँ पे Y है तो क्या है FX, यदि ये कोई सेट C है जो Z है तो क्या था वह GY, यहाँ से F था यहाँ से G था, ये तो डिफाइंड था, तो यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं GY ले रहे हैं, तो क्यों क्या होगा Y का जो डोमेन होगा कहाँ होगा, ये होगा, सॉरी G का जो डोमेन होगा Y होगा, तो Y लिए, Y कहाँ बिलोंग करेगा सेट B में। तो ये हम लोग का, अब देखिए यहाँ से क्या हम लोग सभी का वैल्यू जितना है क्या हम निकाल पाएंगे G। अब बताइए GFOG निकालें, यदि FOG Y में कौन सा एलिमेंट है A, Y सॉरी B में, Y बिलोंग्स टू B, B का जो पहला एलिमेंट कौन सा है A है, तो हम लोग होगा FGA है, GA है X, GA मेरा क्या X है, तो ये मेरा हो गया FX। अब बताए F जो है, F कौन सा फंक्शन, F कहाँ से होगा तो A to B था, तो क्या F में FX कहीं पे है, कहीं पे दिया हुआ, ये F1 है, F2 है, F3 है, FX मेरा नहीं है, तो क्या ये वाला निकला, ये हम लोग को नहीं निकला। यदि हम लोग चाहें FOG तो B में कौन सा एलिमेंट है B, यदि इसको ले F हो गया GB, तो क्या GB दिया हुआ डिफाइंड है, GB है Y, हो जाएगा FY, क्या F में मतलब F जो है किससे डिफाइंड है Y, FY कहीं पे है तो ये भी हम लोग का डिफाइंड नहीं है। F ऑफ G किससे निकाले C निकाले, F ऑफ हो जाएगा GC, तो GC दिया हुआ है हाँ Z, तो FZ ये भी डिफाइंड नहीं है,
मतलब ये तीनों हम लोग क्या है, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। मतलब होगा एफ ओ जी इज नॉट डिफाइंड, तो होगा एफ ओ जी इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट लिए हैं तो वो जो लास्ट में जो एफ एक्स, मेरा एफ एक्स का वैल्यू है ही नहीं कहीं पे, एफ वाई मेरा नहीं है, एफ जेड नहीं है। मतलब जब वो चीज़ नहीं है तो हम लोग एफ ओ जी जो है हम लोग के लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुत सारे कंक्लूजन में पहुँचे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या, हम लोग को समझिए वो रिजल्ट हम लोग का बनेगा, और वो रिजल्ट जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब देख रहे हैं कि अभी जो एफ ओ जी या तो जी ओ एफ निकालने हैं, मतलब फोर कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए, कॉम्पोजिट फंक्शन का जी ओ एफ के लिए ये वेल डिफाइंड कब होता है, कब जो है जी ओ एफ वेल डिफाइंड कब हुआ, जी ओ एफ जो है जब हम लोग निकाले अभी वो डिफाइंड था, वही लिखा डिफाइंड था, तभी तो इसका वैल्यू निकला। ये डिफाइंड कब हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे कि रेंज ऑफ एफ, एफ का जो रेंज है, एफ का रेंज, तो एफ का रेंज कौन सा है, एफ का रेंज हुआ ए बी सी, वो क्या बन रहा है, तो डोमेन ऑफ जी। मतलब ये चीज को यदि इस तरह समझिए, ए, इसको यदि हम लोग मिटा दे थोड़ा सा, ज़्यादा आपको क्लियर होगा उस तरह से ये कैसे डिफाइंड हुआ। ए बी सी, एफ यहाँ से इधर गया है, एक फंक्शन जी है इधर से इधर, तो इसमें कौन कौन सा ले, 1 2 3, इधर है ए बी सी, इधर था एक्स वाई जेड। तो देखिए एफ का जो क्या है रेंज, एफ का जो रेंज क्या होगा ए बी सी, एफ का एफ जो है क्या है, F1 का ए के साथ, F2 बी के साथ, F3 व सी, तो एफ का जो रेंज है वो क्या बना, जी का क्या बना, तो डोमेन है। एफ का जो रेंज है वो होना चाहिए सबसेट, कैसा होना चाहिए, जी के डोमेन के बराबर होना चाहिए, तो उसका सबसेट होना चाहिए, तभी वो डिफाइंड होगा। मतलब रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। यदि हम लोग इसको नोट करके लिखें, प्रॉपर्टी करके लिखा तो रिजल्ट करके लिखें तो बोल सकते हैं फोर कॉम्पोजिट फंक्शन, क्या चीज, कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए, फोर कॉम्पोजिट फंक्शन जी ओ एफ इज वेल डिफाइंड, जी ओ एफ इज वेल डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, तो रेंज ऑफ एफ वो सबसेट होना चाहिए किसका, तो होगा वह डोमेन ऑफ किसका, जी का। मतलब रेंज ऑफ एफ जो क्या बन जाए, तो वो जो है डोमेन ऑफ एफ का, सॉरी डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ ये क्या हो जाए, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तब उस फंक्शन का कॉम्पोजिशन फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, या तो वो डिफाइंड होगा। यदि ये ऐसा नहीं है, रेंज ऑफ एफ और जो है डोमेन ऑफ जी का सबसेट नहीं है, मतलब उसका हम लोग कॉम्पोजिशन फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा इतना। यदि हम लोग लिखे, यदि इस तरह से इसी को उल्टा सोचे कि फॉर कॉम्पोजिशन फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ओ जी, यदि हम लोग किसके लिए सोचे, अभी जो था मेरा जी ओ एफ के लिए था, तो रेंज ऑफ एफ क्या हुआ, डोमेन ऑफ जी हुआ। यदि हम लोग इसी को सोचे, दूसरा पॉइंट, फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ओ जी इज वेल डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ, यदि जो है इधर क्या देखिए, इसको भी देख सकते हैं एफ ओ जी, मतलब इधर जो फंक्शन है उसका क्या होना चाहिए, रेंज, और क्या इधर लास्ट में उसका डोमेन इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से होना चाहिए क्या चीज, रेंज ऑफ एफ बी द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ किसका, एफ। यदि ऐसा होगा तब वो क्या होगा, फंक्शन जी एफ ओ जी वो क्या होगा, डिफाइंड
होगा, अन्यथा वो डिफाइंड नहीं होगा। इसको देख सकते हैं कि रेंज ऑफ एफ था, तो रेंज ऑफ एफ इस फंक्शन का यहाँ से यहाँ रेंज ऑफ एफ क्या हुआ, ए बी सी। वही देखिए इस जी के लिए क्या हुआ, डोमेन हुआ ए बी सी, दोनों इक्वल हुआ कि ए बी सी इस फंक्शन एफ का रेंज हुआ और ए बी सी जी का डोमेन हुआ, इक्वल हुआ, मतलब एफ ओ जी डिफाइंड है। यदि जी ओ एफ की बात करें तो रेंज ऑफ जी, जी का रेंज कौन हुआ, एक्स वाई जेड, जी का रेंज एक्स वाई जेड। यदि ये क्या बन जाए, एफ का डोमेन, इस एफ का डोमेन ए बी सी के बराबर, मतलब क्या 1 2 3 के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, एफ ओ जी डिफाइंड होगा, अन्यथा डिफाइंड नहीं होगा। इसमें देखें कि जी का जो रेंज था एक्स वाई जेड, वह डोमेन एफ का डोमेन था 1 2 3, उसके इक्वल नहीं है, इसीलिए एफ ओ जी मेरा डिफाइंड नहीं था। यदि इससे पहले जो हम लोग देखें एफ जी ओ एफ लिए थे, तो देखें वो क्या हुआ, जी ओ एफ मेरा डिफाइंड था। तो ये मेरा हम लोग का प्रॉपर्टी हो गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसी एग्जाम्पल देखिए, इन एबव एग्जाम्पल अभी जो लिए एग्जाम्पल में, यदि इसी एग्जाम्पल की बात करें, इन एबव एग्जाम्पल डोमेन ऑफ एफ, एफ का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या है, तो 1 2 3, ये हुआ 1 2 3। और यदि हम लोग रेंज ऑफ एफ की बात करें तो रेंज ऑफ एफ क्या हुआ, तो ए बी सी। यदि हम लोग बात करें डोमेन ऑफ किसका, जी, तो जी का डोमेन क्या हुआ, इधर है मेरा ए बी सी, एंड रेंज, रेंज किसका देखें, जी का रेंज देखें तो जी का रेंज कितना है मेरा, एक्स वाई जेड। ये देखिए, अब देख सकते हैं कि यहाँ यदि पहला पॉइंट देखें कि डोमेन ऑफ एफ, ये क्या सबसेट है किसका, रेंज ऑफ, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ वो क्या है, तो डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, इसको ऐसा ना समझेंगे, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ बी द सबसेट ऑफ, क्या हुआ, डोमेन ऑफ किसका, जी। देखिए ए बी सी यहाँ भी, ए बी सी यहाँ है, तो इसीलिए क्या हुआ, ये हम लोग निकाले थे क्या चीज़, जी ओ एफ क्या हुआ, डिफाइंड। यही कारण था कि जी ओ एफ डिफाइंड हुआ। दूसरा देखिए क्या जो है रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी कहाँ है, इतना, क्या सब नॉट सबसेट ऑफ किसका, तो डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन का सबसेट हुआ नहीं है, इसलिए क्या होगा, तो एफ ओ जी इज नॉट डिफाइंड, इसलिए क्या हुआ, डिफाइंड नहीं हुआ। यदि ये भी सबसेट हो जाता तब ये डिफाइंड होता, मतलब हम लोग एफ ओ जी ऐसा केस में निकाल सकते। यदि ऐसा नहीं आ रहा है मतलब हम लोग एफ ओ जी नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टी, जो इसमें 2 प्रॉपर्टी था अभी देखे, और कुछ प्रॉपर्टी है उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मतलब अभी हम लोगों ने देखा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का एग्जाम्पल के साथ कैसे डिफाइंड होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम लोग एक स्टोरी टाइप में भी करके देखें, तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग इसके आगे का जो होगा प्रॉपर्टी, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।